स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमारा लास्ट लेक्चर था 7 साइंस का, जिसमें हमने जो मनुष्य के डाइजेशन के बारे में देखा कि एज अ ह्यूमन बीइंग के बारे में जो हमने डाइजेशन के बारे में स्टडी की, जिसमें स्टमक के बारे में देखा था, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब जो है डाइजेशन इन ग्रास एटिंग एनिमल्स, मतलब कि ऐसे एनिमल्स की जो ग्रास खाते हैं, मतलब जो घास खाते हैं, वो उन एनिमल्स के बारे में हम अब स्टडी करेंगे कि मतलब उनके बारे में थोड़ा बेसिक्स ऐसी थोड़ी नॉलेज हम लेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गए, ये जो घास चारा खाते हैं, उन एनिमल्स के डाइजेशन के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। So, have you observed cows, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? So, आपने कभी काउस को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वो जब खाना उनके मुंह में नहीं होता फिर भी वो कंटिन्यूसली च्यूइंग मतलब चबाते हैं। कि आपने कभी देखा होगा कि उनके मुंह में भोजन नहीं होगा, मतलब वो घास होगा नहीं, फिर भी वो चबाते होंगे। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in the part of the stomach called rumen। अब क्या होता है, हकीकत में ये होता है कि वो जल्दी जल्दी अपना जो घास होता है वो खा लेते हैं और उनका जो स्टमक का एक भाग है जिसे रमन कहते हैं, र्यूमेन कहते हैं, उसमें वो जाता है। फिगर 2.9 में हम देखते हैं र्यूमेन। हाँ, ये रहा र्यूमेन। देखिए यहाँ पे वो फर्स्ट जो घास खाते हैं वो वहाँ पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा चला जाता है। हियर द फूड गेट्स पार्टिशली डाइजेस्ट एंड इट्स कॉल्ड कड, मतलब कि अब वहाँ पे एक कड करके विस्तार है, कि वहाँ पे एक कड लास्ट में ही है, मे बी इसमें नहीं है फोटो, कि इसमें ये कड होता है, उसमें वो जिसे वो कड भी कहा जाता है। हियर द फूड गेट्स, उधर थोड़ा सा जो भोजन बचता है उसमें वो कड में रहता है, कि पहले वो थोड़ा घास खा लेते हैं, वो कड में जाता है, सॉरी वो पहले रूमेन्स में जाता है, स्टमक के रूमेन में, फिर वहाँ पे थोड़ा सा जो भोजन बचता है कि वो डाइजेस्ट थोड़ा ही होता है, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, फिर थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है, वो कड में रहता है। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स चूज इट्स। अब जो कड में जो भोजन बाकी है वो फिर मतलब वो फिर मुंह में वापस जाता है और वो फिर वहाँ पे वो चबाते हैं। कि फिर जो हम देखते हैं कि जब वो भोजन नहीं खाते, मतलब उनके मुंह में जो घास नहीं होता है, तब वो कड का जो भाग में जो थोड़ा थोड़ा भोजन बचा है वो एनिमल्स खाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमेंस। अब जो ये प्रोसेस है उसको रूमिनेशन प्रोसेस कहते हैं और ये जो एनिमल्स होते हैं उनको रूमेंस कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन ग्लूकोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन रूमेंस लाइक कैटल, डियर्स इटीजी। अब जो घास होती है, जो घास होता है, घास उसमें सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, सेल्यूलोज, जिसमें से हमारी जो बुक्स है उसके जो पेज बनते हैं वो भी सेल्यूलोज में से बनते हैं। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, कहीं भी फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन है कि घास में बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसमें सेल्यूलोज होता है। वो किस टाइप का, मतलब कि वो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक भाग है। इन ह्यूमन लाइक कैटल मीन्स ये जो जो काउस हो गया, बफेलो हो गया, डियर, ये सब कैटल्स कहा जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब क्या है कि अब ये जो कैटल हो गए, डियर हो गए, ये सब प्राणी हैं, उनमें एक बैक्टीरिया र्यूमेन में हाजिर होता है। यहाँ पे ये जो र्यूमेन है, यहाँ पे ये जो र्यूमेन है उसमें एक टाइप का बैक्टीरिया हाजिर होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, कि उसकी वजह से ये सेल्यूलेज है वो डाइजेशन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं और हम ह्यूमन में भी ये जो बैक्टीरिया है मौजूद प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम सेल्यूलोज पाचन नहीं कर सकते। आपने कभी किसी ह्यूमन को एज अ कभी कोई मनुष्य है जो घास, इसी वजह से हम घास नहीं खा सकते हैं कि जिससे हम जो सेल्यूलोज और पचा नहीं सकते, मतलब कि बैक्टीरिया की इन प्रेजेंट से जो एक बैक्टीरिया है कि वो इन
कैटल्स में जो जो पशु होते हैं उनमें प्रेजेंट है, जो हम में प्रेजेंट नहीं है। अब आगे है कि एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट्स, etc have a large sac-like structure called cectum between the oesophagus and small intestine। अब जो हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, इन सब के जो एक उनके स्ट्रक्चर होता है जिसे कैक्टम कहा जाता है, वो कहाँ होता है? ओस्यूफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। यहाँ पे हम ओस्यूफेगस देखते हैं, ये जो ओस्यूफेगस है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक कैक्टम है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वो एक कैक्टम है। वो कैक्टम का अब क्या काम है? द सेल्यूलोज ऑफ फूड इन वो उनके बीच में द सेल्यूलोज ऑफ फूड डाइजेस्ट हियर बाय एक्शन सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अब जो सेल्यूलोज होता है वो इस तार में डाइजेस्ट होता है, जो किसके हेल्प से, मतलब किसके एक्शन से? वो जो एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, वो एज अ ह्यूमन बीइंग में जो प्रेजेंट नहीं होता, वो जो इन टाइप के कैक्टल या फिर इन टाइप के पशु एनिमल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो उनका डाइजेस्ट हो जाता है सेल्यूलोज, और ये प्रेजेंट नहीं होता ह्यूमंस में। सो फेयर यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेस द डाइजेस्ट सिस्टम। सो हमने पूरे चैप्टर में इसी के बारे में देखा कि एनिमल्स, फर्स्ट हमने हमारा जो ह्यूमन का होता है वो डाइजेस्ट सिस्टम समझा, फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके डाइजेशन सिस्टम समझा, मतलब कि उनका पाचन तंत्र समझा। बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, ऐसे भी कुछ सूक्ष्म जीव हैं, हाँ, ऐसे भी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जिनमें माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। अब वो किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं? इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इंटैक्ट। मतलब कि अब आप दूसरी टाइप का एक भोजन की प्रोसेस देखेंगे, मतलब आप दूसरा एक डाइजेस्ट फूड के बारे में देखेंगे, जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब जो अमीबा के बारे में मैं फर्स्ट आपको बता दूं, ये जो अमीबा होता है वो एक बहुत ही सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रोस्कोप में सिंगल प्लेट पे हम देख सकते हैं, सिंगल स्लाइड में। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अब जो ये तालाब होता है उनमें ये सूक्ष्म जीव, एक कोशीय सूक्ष्म जीव, आप इसको सिंपल भाषा में एक कोशीय कह सकते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक कोशीय जीव। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल इन इट्स साइकोप्लाज्म। अब जो अमीबा होता है उसमें डिफरेंट टाइप के पार्ट्स आते हैं। देखिए कि जो फर्स्ट है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, एक सेल जैसी एक रचना होती है जो, फिर राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, मैनी स्मॉल बबल लाइक, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस ये रहा, फिर दूसरे पार्ट्स इसके अंदर ही है, ये सारे जो हैं उनके पार्ट्स हैं, ये जो हो गए इनके मैनी डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है, मैनी स्मॉल पार्ट्स में जो वैक्यूल्स में है। अब ये पूरी इसका डायग्राम है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अब जो अमीबा होता है अब जो अमीबा होता है वो क्या करता है कि वो अपनी जो आकार है, अपना जो रूप है, वो छोटा या बड़ा कर सकता है, वो छोटा बड़ा हो सकता है। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड साइकोडोपोडिया और फेल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ अ फूड। अब जो उसमें वो आगे पीछे हो सकता है और इसमें थोड़ी फिंगर जैसी ऐसे थोड़ा प्रोजेक्शन होता है, उसको साइकोपोडिया कहते हैं। और ये साइकोपोडिया है, उसका काम क्या है कि वो क्या करता है कि वो फूड को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब कि वो फूड को ले लेता है। मतलब कि ऐसा होता है कि एक टाइप से वो वहाँ पे एक जैसे उल्लू बनाता है, जैसे वो फूड अपना लेता है, तो वहाँ पे जो फूड लेता है वो हकीकत में वो वहाँ से फूड नहीं लेता है, वो दूसरी जगह से फूड लेता है, कि इसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए साइकोपोडिया का है, और दूसरी तरह से वहाँ से वो फूड ले लेता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म।
अब अमीबा होता है वो छोटे छोटे ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के रूप में होता है। When it sends food, it push out साइकोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इंक्लूज इट। अब जब वो फूड को देखता है तो वो साइकोपोडिया में फूड को ले लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन फूड वेकल। अब वो क्या करता है कि फूड पहले ले लेता है, साइकोपोडिया जो इसका विस्तार है, मतलब कि साइकोपोडिया जो जगह है वहाँ से वो फूड ले लेता है, फिर वो फूड ट्रैप कर लेता है जो फूड वैक्यूल है उसमें। आप फिगर देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ये जो साइकोपोडिया है वहाँ ये फिर फूड वैक्यूल है, वहाँ पे वो फूड को संग्रह कर लेता है। अब आगे डाइजेस्टिव जूसेस एंड सेक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। अब जो ये पाचक रस ये सब जो सेक्रेटेड है वो फूड वैक्यूल में होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस। वो वहाँ पे फूड में कार्य करते हैं और उनको छोटे छोटे सब्सटेंस में डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर लेते हैं। जो सिमिलर सब्सटेंस होते हैं उनमें वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब। ज़्यादातर जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। द अनडाइजेस्ट रिड्यूस ऑफ द फूड इज एक्सप्लेन्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अब जो फूड उनको मिलता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है सब्सटेंस के रूप में, फिर वो ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कि उनकी वृद्धि में और उनका जो मल्टीप्लिकेशन जो उनकी एनर्जी है उसमें यूज़ होता है और उनकी वृद्धि में यूज़ होता है। द अनडाइजेस्टेड रिस्यूट ऑफ द फूड इज एक्सप्लेन्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अब जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है जो जिसे हम अनडाइजेस्टिव फूड जिसे पोटी भी कहते हैं वो वैक्यूल के माध्यम से बाहर चला जाता है। मतलब कि इनको जितना भोजन चाहिए वो रखते हैं और जितना नहीं चाहिए वो बाहर वैक्यूल के माध्यम से चला जाता है अनडाइजेस्ट फूड। अब लास्ट टॉपिक है। अब हमारा पूरा यूनिट पूरा ही हो गया है। अब जब आएंगे तब नेक्स्ट न्यू लेक्चर में हम न्यू लेक्चर में। सो लास्ट टॉपिक, द बेसिक्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। अब जो सिंपल प्रोसेस है डाइजेशन की, जो बेसिक प्रोसेस है वो सभी में सिंपल है कि जो एनर्जी हमको फूड में से जो एनर्जी मिलती है वो सभी एनिमल्स में सिंपल है। कुछ में डिफरेंट है, जैसे ह्यूमन बीइंग में हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उनके अलग अलग सेक्रेट्स हैं, उनके अलग अलग जो डाइजेस्टिव जूस हैं उन सब की अलग है। फिर जो हमने एनिमल्स का आज देखा कि जो कैटल हो गए, ये जो घास चारा जो एनिमल्स खाते हैं उनकी जो हमने डाइजेशन सिस्टम देखी वो अलग है। फिर ये जो अमीबा के बारे में हमने देखा कि वो सब फूड में से एनर्जी लेते हैं। इन अ लेटर चैप्टर विल यू लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो हमने पूरे यूनिट में ही देखा कि जो इंटेस्टाइन में से हमने भोजन जो एब्जॉर्ब होता है, जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स के जो हमारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारा जो ये न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स वाला जो यूनिट है वो पूरा हो गया है। आपकी वर्कबुक में जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो आप लिख दीजिए। एंड आज का होमवर्क ये है कि हाँ, ये जो 3 डेफिनेशन है फूड, डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, उनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है, वो आप आपकी वर्कबुक में भी लिख लीजिएगा एंड वन टाइम आपकी जो नोटबुक है उसमें भी लिख दीजिएगा। जो फर्स्ट है फूड वाली, उसके बाद डाइजेशन, फिर न्यूट्रिशंस। ये आपकी जो वर्कबुक है उसमें 17 पेज पे है, वो आप आपकी वर्कबुक में लिख दीजिएगा। एंड 2 क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेसरी organs of digestive system? The accessory organs of digestive system are secretory glands such as the salivary gland, liver and pancreas। ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर है। व्हाट इज सेल्यूलोज? आंसर है कि सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो एक मार्क्स के क्वेश्चन है। ये आप आपकी वर्कबुक में वन टाइम लिख लीजिएगा एंड आपकी नोटबुक में। कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है चिल्ड्रंस। हमारा सेकंड यूनिट अब पूरा हो गया है, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट। अब जो आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी 7th साइंस का जो चैप्टर होगा सिलेबस, वो आपका फर्स्ट चैप्टर ही होगा। आप फर्स्ट
चैप्टर ही रीडिंग कीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर में से MCQS टाइप के क्वेश्चन पेपर में होंगे। ठीक है चिल्ड्रंस। सो आपका होमवर्क मैंने समझा दिया है, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है चिल्ड्रंस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।